सच्चिदानंद भगवान की जय। ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ये जीव अविचारते इस संसार में फंस गया है, संसारी हो गया है, कल्पना कर करके और अपने आत्म भाव को भूल कर और ये जीव भाव शरीर भाव को प्राप्त हो गया। अब विचार के द्वारा ये जो है सत्संग करके अपने स्वरूप को जान लेता है तो संसार के जन्म मृत्यु इस सब दुख से पार हो जाता है, क्योंकि इसका स्वरूप चेतन है, जड़ नहीं है। और ये अज्ञान से इस जड़ को चेतन मानता है, जानता नहीं है। और जब ज्ञानोदय होगा तो ये अपने स्वरूप को जानेगा कि मैं चेतन हूँ, और जो है उसी में अपनी प्रतिष्ठा स्थित कर देगा। अब ऐसा शरीर में प्रतिष्ठा हो रही है इसकी, इसी को मैं मानता है। यह जगत चेतन रूपी तेज का प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। आत्मा चेतन है, वो सूर्य की जगह पर है और उसका प्रकाश संसार की जगह पर है। तो सूर्य और प्रकाश दो वस्तु नहीं है, सूर्य और प्रकाश एक ही वस्तु है। अतः ब्रह्म दृष्टि से तो यह ब्रह्म स्वरूप है, जैसे सूर्य दृष्टि से प्रकाश सूर्य ही है, किंतु जगत दृष्टि से यह सर्वथा अस्थि शून्य है। अब इसमें जगत की दृष्टि करेंगे तो अस्थि शून्य है, इसकी सत्ता नहीं है। सत्ता आत्मा की, परमात्मा की है, और वही सत्ता जगत के रूप में दिख रही है। ये जगत की और जो है आत्मा की दो सत्ता नहीं है, या फिर ब्रह्म की और जगत की दो सत्ता नहीं है, क्योंकि वो कारण है, ये कार्य है। अपने को कारण नहीं समझता तो उस परमात्मा को कारण समझो। उससे ये बना है, उसी ने बनाया है और वही बन गया है सब कुछ। इसलिए है वो परमात्मा और संसार दो वस्तु नहीं है। ये संसार दृष्टि से शून्य है और ब्रह्म दृष्टि से वही परमात्मा चेतन स्वरूप है। ब्रह्म रूप से ये सत है और जगत रूप से असत है। अब इसको सत समझ के आसक्ति हो रही है और दुखी सुखी हो रहे हैं और लाभ हानि जन्म मृत्यु दिख रहे हैं स्वप्न के समान। तो स्वप्न काल में निद्रा दोष में स्वप्न सत्य दिखता है और जगने पर मिथ्या हो जाता है। ऐसे ही अज्ञान काल में ये सब सत्य दिख रहा है और ज्ञान काल में असत हो जाता है। जगत चेतन रूपी आलोक का महान रूप है। चेतन जो है वो स्वरूप है और ये रूप है। रूप और स्वरूप दो नहीं होते हैं, दो समझता है ये। जैसे तुम जो है स्वरूप है और दर्पण में तुम्हारा रूप है, तो दर्पण वाले और तुम दो नहीं है। कहते तो उसको मिथ्या समझो, उसकी सत्ता नहीं है, सत्ता तुम्हारी है। और क्या फिर अपना ही स्वरूप समझो उसको कि मैं ही उस रूप में दिख रहा हूं। तो जो चेतन है उसी का ये महान रूप संसार दिखता है। ब्रह्म दृष्टि से वह सत है और उससे भिन्न रूप में उसकी सत्ता का सर्वथा अभाव है। उस चेतन से अलग है, इसको देखेंगे तो इसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, अभाव है।
और उस ब्रह्म दृष्टि से वही है। जगत चेतन रूपी वायु का स्पंदन मात्र है। वायु और स्पंदन दो वस्तु नहीं है। तो वायु जब स्पंदन होता है तो आपके शरीर से लगे ठंडी गर्म मालूम पड़ती है। तो चलना वायु का स्पंदन और वायु दो वस्तु नहीं है। ऐसे ही वायु है आत्मा और स्पंदन हो रहा है ये संसार। यह जगन्मयी रेखा चेतन रूपी अग्नि की उष्णता है। जैसे अग्नि और उसमें दाह की जो शक्ति है, गर्म दो नहीं है। अग्नि कोई गर्म कहते हैं, गर्म कोई अग्नि होती है, ये कही है। जैसे अग्नि का उष्णता से भेद नहीं है, उसी प्रकार चेतन का जगत से भेद नहीं है। ये जगत चेतन रूप ही जल का द्रवत्व है, तरलता है। ये सब रूपों में उसी को बता रहे हैं दृष्टांत दे दे के। अब इसमें क्या समझ में नहीं आता है। अब उस दृष्टि से ये वही है, चूंकि अब मिट्टी रूप ही है घड़ा। मिट्टी से अलग घड़ा को कर दिया, सोने से अलग आभूषण को करो, जल से अलग है उसकी तरलता को करो, प्रकाश से अलग है उसकी जो है रूप को करो। ये सब अलग होते ही नहीं है। इसी प्रकार आत्मा से अलग संसार है करो तुम, तुम्हारे बिना आत्मा सिद्ध संसार सिद्ध ही नहीं होगा। तो तुम्हें जो है दृष्टाई दृष्टि से दृश्य रूपम दिखता है। जिनमें इच्छु दंड का माधुर्य है। जैसे गन्ना होता है और उसमें माधुर्य मीठापन होता है, ऐसे ही वो चेतन जो है ये गन्ना के समान है और इसका संसार माधुर्य के समान मीठा है। इसलिए जो है वही माधुर्य रूप में दिख रहा है। चेतन रूप हेम की शीतलता है। इसलिए जो है चेतन बर्फ के समान है और संसार शीतलता है, शीतल के समान है। तो बर्फ और शीतल ठंडापन अलग अलग नहीं है दोनों। बर्फ ही ठंडी मालूम पड़ती है, ऐसे ही वो आत्मा परमात्मा ही संसार मालूम पड़ रहा है। चेतन रूपी ज्वाला की लपट है। जैसे अग्नि में तो ज्वाला उठती है, लपट उठती है, ऐसे वो चेतन की ज्वाला है संसार। जैसे जल की तरंग है, चेतनमय सरिता की तरंग है। अब ये चेतन सरिता नदी हो गया और तरंग के समान संसार हो गया। और चेतन रूपी सुवर्ण का बना हुआ कंकड़ है। ये चेतन सोना हो गया और ये कंकड़ और ये जो है कंगन आदि जो अंगूठी आदि आभूषण हो गए। तो वह आभूषण रूप में जो दिख रहा है निराकार सोना, ऐसे ही वो निराकार चेतन ये आकार में दिख रहा है संसार के में मैं मेरे बन के सब। चेतन की सत्ता ही इस जगत की सत्ता है। जैसे आकाश में मल नहीं है, वह सर्वथा निर्मल है। उसमें दूसरी वस्तु होती तो मल हो जाता। पवित्र है, स्वच्छ है। ये तो जल से और मिट्टी से है, हवा चलती है जब मल दिखता है उसमें, पर असंग होने से मल होने पर भी मल नहीं है उसमें, निर्मल है। उसी प्रकार चेतन परमात्मा में भेद और विकार आदि नहीं है। न उसमें किसी प्रकार का भेद है, ये सब भेद दिख रहे हैं नाना तो, और न कोई विकार है उसमें, बदलता नहीं है, वो निर्विकार है। ऐसा अपना स्वरूप है। वह सर्वथा अखंड एवं निर्विकार है। उसमें खंड नहीं है, टुकड़ा नहीं है, कहीं निर्विकार है वो। इस प्रकार ये तीनों लोक सत आत्मा का स्वरूप भूत होने से सत है।
ये बीच में और नीचे और ऊपर सब आगे सब लोग, तो आत्मा का जो है सतरूप है वो सब आत्मा ही है, क्योंकि ये तीनों लोग तुम्हारी कल्पना में दिख रहे हैं और तुम कल्पना के अधिष्ठान है। तो अधिष्ठान जो है वो चेतन है और कल्पना तुम्हारी जड़ है, ये विषय बन के दिख रही है सब। ये कल्पित वस्तु होती है वो वास्तव में नहीं होती। तो दिखती है सतरूप से, अन्यथा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये सत्य है स्वरूप से, और जो है इसका कोई अस्तित्व उनसे अलग नहीं है। एक जो है वहाँ आनंद के पास एक संत का आश्रम है, उस पर लिखा हुआ है जगत सत्यम ब्रह्म सत्यम। वेदांती जाते हैं तो ये बड़े भारी आश्चर्य करते हैं, जगत को सत्य बता रहा है। जगत और श्रुति कहती है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और उन्होंने वही पढ़ा है और उसी को जो है मिथ्या समझते हैं। वो भी आचार्य है, पढ़ा लिखा है, उसने भी जगत सत्य बताया, वो पढ़े लिख के ही बताया। तो वो दोनों को सत्य बता रहा है, ब्रह्म भी सत्य है और जो है जगत भी सत्य है। और ये वेदांती जो है ब्रह्म को सत्य मानते हैं, जगत को मिथ्या मानते हैं। तो उनको जो है सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है। जो संसार को मिथ्या मानते हैं, ब्रह्म को सत्य, वो साधना में ही फंस रहे हैं भाई। वो जो ब्रह्म सत्य जगत सत्य वो जो बोल रहा है वो सिद्धि सत्य से बोल रहा है। उसको तत्व का ज्ञान हो गया। तो यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र समाधया देह अभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मने। उनका जो आकार है ये शरीर रूप जो गल गया, सब में निराकार को देखते हैं। तो ये है स्थूलता सबकी बनी है, खंड खंड में अलग अलग है, ये सब गल गई उनकी। चुके है सोने है दृष्टि से आभूषण गल गए। तो सोना भी सत्य है, आभूषण भी सत्य है, ऐसे बोल रहा है वो। क्योंकि आभूषण के बिना सोने का ज्ञान नहीं होता है, सोने के बिना आभूषण नहीं बनते हैं। आभूषण होगा तभी सोने को देखेंगे आप, बिना आभूषण के सोने का ज्ञान होगा ही नहीं। तो आभूषण सोने का ज्ञान कराने में माध्यम है, क्योंकि वो सोने से ही आभूषण बना है। उसमें जो वजन है वो जो है आभूषण का नहीं है, सोने का है। उसमें जो कीमत है आभूषण की नहीं है, वो सोने की है। और जो जो व्यवहार हो रहा है उससे जो है आभूषण से वो सोने का व्यवहार हो रहा है। सोना निकाल लो कोई व्यवहार नहीं होगा, सोना निकाल लो भाई कीमत नहीं रहेगी, सोना निकाल लिया जाए आभूषण में वह का वजन नहीं रहेगा। तो सोना सत्यम आभूषण सत्यम। अब आभूषण को देखकर सोने को देख रहा है, इसलिए है दोनों सत्य ही है। क्योंकि सत्ता तो सत्ता ही दिखेगी, वो जो है सत्ता आकार निषेध थोड़ा ही होता है, चाहे आकार में देखो चाहे निराकार में देखो। तो आकार में निराकार सत्ता भर रही है। अब वो आकार में निराकार सत्ता को देख रहा है, इसलिए कह रहा है जगत सत्यम और ब्रह्म सत्यम। क्योंकि ब्रह्म और जगत दो वस्तु तो है नहीं, उस दृष्टि से दोनों सत्य हैं। और इस दृष्टि से ये जो है एक मिथ्या है साधना में और एक सत्य। क्योंकि तुम्हारी आकार में ये दुख सुख और राग हो रहा है, निराकार एक ही तत्व है, उसमें राग दोष कहाँ होंगे।
ये राग दोष हो रहे हैं, वे आकार को लेकर हो रहे हैं, आकार को लेकर ये लड़ाई होती है सब। ये मस्जिद है, ये मंदिर है। अब भगवान तो मस्जिद में और मंदिर में सब में एक ही समान है, वो कोई कमती बढ़ती तो है नहीं। तो जिनको ज्ञान नहीं है वे लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये हमारा सत्य है और तुम्हारा जो है ये मिथ्या है। एक दूसरे को सत्य मिथ्या बताते रहते हैं। तो ये सब सत्य मिथ्या जो है आकार को लेकर होते हैं। इसी प्रकार जो है बार बार ये कह रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज, ये विकार आदि उस अखंड तत्व में नहीं है, वो उसमें खंड होता ही नहीं है। इस प्रकार ये तीनों लोक सत आत्मा का स्वरूप है, अन्यथा इनका अस्तित्व नहीं है। आत्मा से अलग अस्तित्व निकाल दो कोई। अब जो है जगत सत्यम और ब्रह्म सत्यम, अब ये जो है आकार दिख रहे हैं, इनको न तो सत्य कह सकते न असत्य कह सकते हैं। क्योंकि असत्य होती तो दिखते नहीं और सत्य होती तो रहनी चाहिए। ये वह निराकार तत्व का ज्ञान होने पर इनका बाध हो जाता है। सोने को देखेंगे तो आभूषण बाधित हो जाते हैं, क्योंकि सत्ता उसी की दिख रही है, उसमें दो सत्ता है नहीं, सोने की और आभूषण की। ऐसी संसार की और ब्रह्म की दो सत्ता नहीं है। जात सत्यता से जड़ माया भात सत्य जय मोहता है, इसलिए उसी की सत्ता से ये सत्ता दिखती है और वही सत्य है। और ये अब साधना करेंगे तो साधना काल में इसको मिथ्या समझना पड़ेगा, झूठा है ये सब। ये बार बार झूठ बताते हैं कि तुम्हारा स्वप्न झूठा है, पर जगने पर झूठा हुआ वो। इसी प्रकार तुम्हारा ये संसार परमात्मा को जानकर झूठा होगा। ये बार बार कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज, हे राम जी, ये ना पहले कभी हुआ, ना आगे होगा, ना अब है। ये बार बार समझाते हैं और बार बार समझाते हैं, वो सत्य बोल रहे हैं। परंतु जो स्वप्न देख रहा है उसको जो है बार बार समझाओ, भाई स्वप्न है, तो न दुखी है, न तो तेरे में कोई भूख प्यास है, न तेरे में कोई जन्म मृत्यु, कुछ भी नहीं है। ये सब देख रहा है तू निद्रा दोष से देख रहा है, स्वप्न है। परंतु कितना भी समझाओ वो स्वप्न में स्वप्न मानता ही नहीं, जागृत मानता है, सत्य मानता है उसको। और जब जगने पर है वो अपने आप वो समझाना नहीं पड़ता है कि वो असत था, अपने आप असत हो जाता है। इसी प्रकार इसको समझाने के लिए अनेक उदाहरण, अनेक जो है ये दृष्टांत दिए जाते हैं, तब ये समझ में आता है। बिना दृष्टांत के समझ में आएगा नहीं। इसलिए भगवान ने ये सब स्वप्न बना दिया, जागृत बना दिया और सुसुप्ति बना दी। जो कहते हैं ये ही सत्य है, तो इसको छोड़कर स्वप्न में अलग से जगत बना लिया, संसार में मेरे बना लिए। तो ये सत्य होता तो इससे अलग क्यों जाता और क्यों वहां जाके नहीं बनाता? नहीं बना लिए सब। और के के बिना हम रह नहीं सकते, तो छोड़ के सो जाता है, सब है छोड़ के। न मां धन है, न संपत्ति है, न मैं मेरे कोई कुछ भी नहीं रहता है, बड़े आनंद में डूब जाता है। तो सुसुप्ति बना दी कि भाई इसके बिना भी बड़े आनंद है। इसलिए तो कहते हैं ये लोग जो है कि भाई मुक्ति में क्या सुख है, मां खाना नहीं पीना नहीं बेफालतू में है? मुक्ति में क्या फायदा है? हमें तो यही चाहिए सब। और ये तो बड़े परिश्रम से मिलेगा, वैसे थोड़ा ही मिलता है मुफ्त में। 12 घंटा काम करे, जब जो है 10 मिनट खा के उसको समाप्त कर दे। और दुख ज्यादा पाया कि खाने का मजा ज्यादा लिया? ज्यादा दुख कमाने में है, खाने में तो थोड़ा सा सुख मिलता है। इसलिए अब कमाए बिना, कमाना कोई चाहता नहीं, मुफ्त का माल चाहता है। तो मुफ्त का माल है नहीं वो, और बड़ा मेहनत से फिर बाद में चुकाना पड़ता है। गधा घोड़ा बन के चाबुक पड़ते हैं, हम झाग डालता है।
जो खाया वहाँ मालो जो है लोहे की लगाम लगती है, फिर घोड़ा के लगती है ना लगाम, और चाबुक मारता है, 12 सवारी खींचता है, चुका रहा है सबका जो खाया था मालो। तो मुफ्त का खाएगा तो ऐसे चुकाना पड़ेगा फिर। इसलिए भूखा मर जाना अच्छा है, मुफ्त का नहीं खाना है, किसी का माल मार के नहीं खाना है। भूखा मरेगा तो थोड़ा ही दुख होगा, और माल मार के जो है 9 अरब का घोटाला करेगा, गऊ चारा खाएगा तो कब तक चुकेगा वो 9 अरब। बैल बन के गधा घोड़ा बन के सब चुकाना पड़ेगा 9 अरब ब्याज के तहत, वो जब तक नंबर आएगा ही नहीं मनुष्य का। भगवान के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। कैसे भी चला ये अपने से ही जो है अपने को ठगता है, जो दूसरे को नहीं ठगता है, बस अपने को ठगता है। पर समझता है मैंने वो उसको ठग लिया। सब अपने को ही ठगते हैं, अपने को ही जो है अपने पे दया नहीं करते हैं, दूसरे पे दया करते हैं। इसलिए जो है बिना समझ के ये तो इसको बार बार है दृष्टांत दे दे के ये स्वप्न बना दिया, और फिर ये जो बना दिया माया जादूगर आता है कि नहीं माया वाला, पहले भी दृष्टांत दिया, पर ये दृष्टांत समझने के लिए सिद्धांत के लिए बार बार दिए जाते हैं। अब कहते हैं ये है ही नहीं, है नहीं तो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, सब जन्म मृत्यु दिख रही है, दुख सुख दिख रहे हैं, और कहते हैं है ही नहीं। तो ये कैसे समझाया जाए? तो ये जो है दृष्टांत देते हैं, पहले भी दिया था। अब जादूगर का मांडुक कारिका में भगवान शंकराचार्य ने दृष्टांत दिया है। एक जादूगर आया और राजा के पास में और कहा, राजन हम ऐसा जो है खेल दिखाएंगे आज तक तुमने देखा नहीं होगा। अपनी पत्नी को लेके जब वहां आया तो उन्होंने जो है राजा ने कहा कि भाई हम अकेले क्या देखेंगे, सब हमारी प्रजा देखना चाहिए, ऐसा खेले है तो इसलिए मैदान में कल तुम्हारा खेल होगा 12 बजे। और दौड़ी पिटवा दिया, सब ऐलान करवा दिया सब जगह कि भाई कल खेल देखना है सबको, जादूगर आया है। अब सब जितनी प्रजा थी राजधानी की सब उसमें इकट्ठी हो गई जाकर मैदान में, चारों तरफ व्यवस्था कर दिया बैठने के लिए और मंच डाल दिया बीच में। उसकी फौज पलटन भी उनके साथ में रानियों को तंबू लगा दिए, रानी भी उनकी जो है तंबू में। और चूंकि पहले जो है उजागर नहीं, अपनी उंगली भी नहीं दिखाती, अब तो ये ऐसा ये फैशन चला है, सब जो है लड़की है कि बहू है पहचान नहीं सकते, अब तो सब खुले में रहते हैं। तो पहले तो घूंघट मार के बस जो है उस पर्दा में रहते थे सब, इसलिए जो है वहां भी रानियां अब तंबू में बैठी हुई थी। बाजीगरनी को लेकर आया और राजा वहां मंच पर बैठा, मंत्री के साथ में कुर्सी डाल के बैठ गया और चारों तरफ प्रजा बैठ गई, उसकी फौज पलटन सब देख रही है तमाशा, सब उसके साथ है। अब जो है वो बाजीगर आया और आकर उसने जो है अपना माँ आते ही और ऐसा जादू फेर दिया कि आकाश में बड़ा भारी शोर मच रहा है, युद्ध शुरू हो गया ऐसा लग रहा है। और मारो काटो, अब जो है हाथी चिंगार रहे हैं और घोड़ा हींच रहे हैं और तलवार खटक रही हैं और बड़े बड़े जो है वहां हथियार चल रहे हैं सब जो है, और रो रहे हैं और बड़ा शोर मच रहा है। राजा से बाजीगर ने कहा, राजन ये तो जो है देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दिया असुरों ने, इसलिए पहले इसको बंद करो, जब तो खेल दिखाओ मैं तुमको। राजा ने कहा, भाई माँ हम कैसे जाएं, वो ये तो आकाश में ऊपर है, यहाँ होता तो हमारी फौज पलटन है जो है उसका व्यवस्था करती, कुछ रोकते उसको, मदद करते। कहा कि भाई तुम नहीं जा सकते तो मैं तो जा सकता हूं माँ, और मैं रोक सकता हूं, परंतु मेरी बाजीगन्नी जो है बहुत सुंदर है, इसको कोई मेरे से अलग होके ले न जाए।
कहा कि इसको कौन ले जाएगा तेरी बाजीगरनी को, जहाँ हम सब बैठे हैं सब तो पवलक है, यहाँ चला जा, तेरे सामर्थ्य, ये तो बहुत दुखी हो रहे हैं। और जाके इनकी सहायता कर दिया, बताऊं कि भाई ये तो बहुत भारी जो है चढ़ाई कर दिया, तेरे में सामर्थ्य, रोक दे तो जा तू जल्दी। उसने कहा कि ठीक है, मेरी जिम्मेदारी जो है तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी पत्नी की जो है सुरक्षित मेरे को मिले, मैं अभी बंद करके आता हूं इसको। और वहां से धागा निकाला उसने, बच्चे जैसे है पतंग उड़ाते हैं, और उसको फेंक दिया और कहा कि ये है सुरक्षा की सीढ़ी में लिपट गया है, वो इसको पकड़ के जाता हूं। और उसको पकड़ के चला गया, जहां तक दृष्टि गई वहां तक तो दिखा, फिर ऊपर पहुंच गया तो दिखना बंद हो गया, और वो शोर मच रहा है खूब, और सब पवलक जो है ऊपर को देख रही है, भाई ये तो बड़ा युद्ध हो रहा है। और जो है वहां से थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि वो बाजीगर उस मंच पे हाथ पैर सिर और धड़ सब अलग अलग होके कटके और मई आ गया, कटा पड़ा है सब। उसकी बाजीगरनी बड़ी भारी रोने लगी, आय मेरा पति मार दिया असुरों ने। सब लोग कहते हैं कि ये क्यों गया था वहां, इसको क्या जरूरत थी मरने के लिए गया, जो सामर्थ्य नहीं थी तो अब वो मर गया, इसका तो घर ही उजड़ गया। अब बड़ी रोने लगी। राजा ने कहा भाई जो है अब तुम्हारी व्यवस्था हम कर देंगे, तुमको महल बनवा देंगे और तुम्हारे खाने पीने की सब व्यवस्था करेंगे, तुम चिंता मत करो। कहा कि मैं नहीं कुछ कराती हूँ, मेरे तो पति के साथ में सती होना है मेरे को, और चंदन मंगाओ और मेरे को सती कराओ इसके साथ में। ऐसा उस बाजीगरनी को बहुत समझाया उन्होंने, परंतु वो नहीं मानी। जब नहीं मानी तो राजा ने कहा भाई अब जो है सती होना दे चाहती है तो इसको जो है चंदन मंगाओ। ट्रक भर के चंदन आ गया और मां चिता बना दिया, चिता बना दिया और उस पर उसको बिठा दिया और आग लगा दिया उसमें, और उसके पति का सब जोड़ जाड़ के वहां उस पर और रख दिया और आग लगा दिया। थोड़ी देर में आगे खूब भर के और वो पति पत्नी दोनों ही उसमें भस्म हो गए। दोनों जब भस्म हो गए तो वहां सब लोग बड़े शोक में हो गए, भाई देखो बेचारे जो है ये तो दोनों मर गए, खेल दिखाने आए और यहाँ क्या हो गया। बड़े शोक में हो रहे थे, इतने में वो बाजीगर वहीं से उतर के वहीं आ गया उस मंच पे और कहने लगा कि राजन कहाँ है मेरी पत्नी, लाओ। कहा कि भाई तेरी पत्नी तो ये देख आंच बढ़ रही है, यहाँ अग्नि है उसमें सती हो गई, तू मर गया था। कहा राजा वो चोरी करे न्याय कौन घर जाए, मर जाता तो कहाँ से आता फिर, और झूठ बोल रहे हैं फालतू में। और मैंने पहले कहा मेरी बहुत सुंदर है ये, कोई लेने जाए, और मेरी पत्नी को कहाँ छिपा दिया, मेरी पत्नी दे दो तुम जो है। कि नहीं भाई तू जल गया और मर गया और उस पर जो है अग्नि में सती हो गई, वो तो सबके सामने पूछ रहे सबको। उसने बाजीगर ने कहा कि देखो जी ये राजा ऐसा कह रहा है और मरा हुआ बता रहा है और हमारी पत्नी को कह रहा है सती हो गई। कहा कि हमारे सामने भैया वो तो हो गई, सब सती हो गई, इसमें जल गई वो तो। कहा कि ऐसा राजा ऐसी प्रजा, राजा झूठ बोल रहा है तो वो भी झूठ बोल रही है। राजा हो चोरी करे न्याय कौन घर जाए, जब राजा करेगा तो प्रजा क्यों नहीं करेगी, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हैं। राजा मेरी पत्नी को दे दें भाई, मैं मेरा घर उजड़ जाएगा। कहा भाई हम कहाँ से दे दें, तेरी शादी करा देंगे। नहीं मेरे को वही पत्नी चाहिए, शादी वादी में नहीं कराता हूँ। तो उसको कहाँ से लाम है, वो तो भस्म हो गई समय अग्नि में। कहा कि भस्म नहीं होगी, झूठ बोल रहे हैं तुम्हारी वो समय है रानियों के पास में, तम्बू में मेरी पत्नी है। कहा तम्बू में तो निकाल ले उसको। तो उसने आवाज लगाई ओ बाजीगरनी, और हाँ जी वहीं आ गई वो जो। अब बताओ जो है जब जीव की माया सब कुछ दिखा देती है, कहते हैं कि भाई ये जन्म हुआ के कटा के मरा के वो मां गया के वो जो है उसके है जला के उसमें है कुछ हुआ, वो मई बैठा है जो कि तो पत्नी को लेके न मां गया न कटा न मरा न कुछ नहीं। और उसके संकल्प के सामने ये सब संकल्प से दिखा दिया कि नहीं उसने, तो ये दिख रहा है सत्य कैसे हो जाएगा। तो ये परमात्मा की माया जीव की माया ऐसा दिखा देती है, तो भाई ईश्वर की माया ने सब दिखा दिया, तो इसमें क्या आश्चर्य है। तो ये दृष्टांत देकर समझा दिया वहां कि भाई जो है ये बिना हुए सब दिख रहा है।
तो ये आकार में दिख रहा है, सब जन्म मृत्यु दिख रहे हैं, व्यवहार हो रहा है। ऐसा व्यवहार तुम्हारा वहां स्वप्न में भी होता है, जग के समय मिथ्या मानते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ सब कुछ हो रहा है, पर परमार्थ में कुछ भी नहीं है। ये सब व्यवहार में दृष्टांत दे दे के बार बार समझाते हैं इसको। अब ये बात बैठ जाए बुद्धि में तो किसको लेकर दुखी सुखी होंगे, फिर ये लाभ हानि क्या है तुम्हारी? न तुम में भूख है, ना प्यास है, ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना कोई सगा संबंधी है, मोह ममता कुछ भी है नहीं। अकेले असंगो अयम पुरुष, आत्मा ये कही है, वो असंग है सबसे, उसका किसी से संबंध नहीं है और सबकी आत्मा है वो। व्यसकाल वस्तु से रहते हैं, कोई भी दुखी नहीं है आत्मा रूप से और जीव रूप से भी दुखी नहीं है। ये कल्पना में दुखी सुखी होते हैं। जैसे उस कल्पना में वो जो है सब दिखाया उसने, बाजीगर ने न वो जला न मरा न तो जो है कटा, वो वहीं बैठा हुआ है, न कहीं गया और न कहीं से आया, सब दिखा दिया उसने वहीं। जब ऐसा जब आगे जब उस राजा से कहा, राजन यही मेरा खेल था, ये सब आपने देख लिया। तो ये जब अब जब तक वो जो है खेल पूरा नहीं हुआ उसको सत्य मानने थे। अब वो जो है जैसा वो पहले था पत्नी के साथ में, ऐसा ही बाद में रहा और बीच में ये सब दिखाया था, सब मिथ्या दिखा दिया। ऐसे ही तुम जो है परमार्थ में आत्मा जैसे के तैसे हैं। जागे हानि न लाभ कछु जिम प्रपंच जी जो है, तुमने स्वप्न देखा, अब तुम बड़े धनी है और माँ जो है भूखे है और लेने में लग रहे हैं, और बड़े भारी जो है दरिद्री हो गए, भोजन नहीं मिल रहा है, 4 दिन के भूखे और यहाँ खा के सोए, पर स्वप्न ने तुमको भूखा बना दिया, माँ लेने में लगा दिया। धनी होने पर वही दरिद्री बना दिया निद्रा दोष ने। और ये जो है दरिद्री है वो जो है राजगद्दी में बैठा है स्वप्न में। अब दोनों जो है जगे, तो वो दरिद्री राजा है जग के वो राजा भिखारी है जग के। जागे हानि न लाभ कुछ, दरिद्री है राजा राजा है। तो ये तो जैसे थे ऐसे ही हैं, ये स्वप्न में सब कुछ दिखा उनको, ऐसे ही आत्मा को ये भी मोह ने था सब स्वप्न हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। तो ये भी परमार्थ में स्वप्न है, बिना जाने ये मोह के कारण, और ये जो है दिख रहा है निशा में अविद्या दोष से। इसलिए चिन्मय परमात्मा में अवयव और अवयवी इन दोनों शब्दों के अर्थ खरगोश के सिंह की बात असत है। जैसे आत्मा में ना अवयव है ना अवयवी है, जैसे शरीर जो है अवयव वाला, हाथ पैर आंख नाक अलग अलग है, और अवयवी है इसको जो है इसको सबको लेकर एक है, वो जो है वो सब मिला के एक बोला जाता है, और ये अलग अलग बोले जाते हैं इसमें आंख नाक। तो ये अवयव हो गए और वो अवयव ये हो गया, तो जीव सबको लेकर एक है, और ये शरीर में अवयव अलग है। ऐसा आत्मा नहीं है कि वो हाथ पैर वाला हो और वो जो है अवयवी हो और अवयव हो, इसमें वो नहीं है। ये खरगोश के सिंह के समान असत है सब। अब ये हाथ पैर वाला आंख नाक वाला समझता है और मैं हूं, तो ये खरगोश के जैसे सिंह नहीं होते हैं, ऐसे ये दोनों नहीं है मैं मेरे, ये मैं मेरे दोनों माया है। मैं और मोर तोर दे माया जय बस कीने जीवन काया। तो ये जीव को जो है अपने बस में कर रखा है, ये मैं और मेरा यही माया है ये, और ये तुम्हारी माया जो है ये संकल्प है, कल्पना है। तो कल्पना से तुम जो है ये दुखी हो रहे हैं। यहाँ संपूर्ण पदार्थ समूह के अधिष्ठान भूत चेतन आकाश में, परमात्मा में ऐसा भूताकाश जनित वायु आदि जगत रूपी मल की प्रतीति होती है। जो चेतन आकाश है उसमें ये भूताकाश दिख रहा है ब्रह्म बन के, और इसमें ये वायु आदि सब मिलके ये खंड खंड भूत समष्टि व्यष्टि दिख रहे हैं सब। पूरी पृथ्वी है, जल है, वायु तेज है, और उन्हीं के खंड ये शरीर आदि सब बने बन के दिख रहे हैं जब, तो समष्टि से व्यष्टि बनती है। इसलिए ये सब जो है प्रतीत हो रहे हैं उसमें, परंतु जब असंग भूताकाश से ही उसके कार्यभूत वायु आदि का संबंध नहीं है।
अब ये वायु आदि जितने भी दिख रहे हैं इनका यह भूत आकाश से ही कोई संबंध नहीं है। आकाश है न जल गीला करता है, न वायु सुखाती है, न अग्नि जलाती है। जब भूताकाश कोई नहीं जला सकती, गीला कर सकती, काट सकती, तो आप परमात्मा चिदाकाश है, कैसे काट देगी? ये सब इनसे ही कोई संबंध नहीं है उसका। तो आकाश असंग है, अग्नि से जलता नहीं, पानी से जो है गीला होता नहीं, वायु से सूखता नहीं, हथियार से कटता नहीं। ये चार भूत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, चूंकि असंग है, वो निराकार है। आकार का ही नाश होता है, निराकार का नाश होता ही नहीं है। जब या भूताकाश को नहीं ये भूत नाश कर सकते, संबंध बना सकते, तो उस परमात्मा में कहाँ इनका संबंध है? तब चेतना आकाश स्वरूप परमात्मा में इस प्रपंच की सत्ता असत्ता सत तथा तू में आदि भावों के संबंध कैसे हो सकते हैं? ये तू मैं मेरे तू तेरे ये सब संबंध उसमें कैसे हो जाएंगे जब उसी में नहीं होते? तो ये सब दृष्टांत दे दे के समझा रहे हैं। परंतु ऐसा है यहाँ से गए और भूले सब है, जो है बाहर जाते यहाँ से माला मांगे लेंगे और वह जाके है भूल जाएंगे। यहाँ तो समझ में आती है भाई, वह भजन करेंगे हम, और यहाँ से बाहर गए वो सब भूल गए। हाँ साहब रख दी फिर माला, और यहाँ आते सत्संग सुनेंगे और वहां से जाके सब भूल गए। अब फिर वही माया ऐसी लपेट लेती है, वैसे ऐसा का महत्व नहीं दिखता, उसी का महत्व दिखता है। मम माया दुरत्या मामे बाये प्रपदंते माया में तम तरंते। ऐसी माया है ये, चूंकि ये माया उस परमात्मा की तरफ नहीं चलने देती है, और बिना भजन किए इसकी तरफ चलेगा नहीं, और भजन करने नहीं देती वो। इसलिए जो है अब यह में शक्ति तो बहुत है पर पहचानता नहीं है, शक्ति को अपनी को पहचानता नहीं। भगवान ने कहा अर्जुन या शरीर से इंद्रियां बलवान है, इंद्रियों से ये मन बलवान है, मन से बुद्धि बलवान है, बुद्धि से जीव बलवान है, और जीव से आत्मा बलवान है। और तुम आत्मा है न, तुम जो है शरीर है ना, इंद्रिय है ना, ये मन बुद्धि है ना, तुम जीव है। आत्मा है सबसे ज्यादा, पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबला सहज जड़ जाती। ये तो प्रकृति ये सब अबला है, और अबला जो है सहज में जड़ जाती है। जड़ चेतन को कैसे बांधेगा? इसलिए जो है बिना समझ के जड़ ने जो है चेतन को बांध दिया, बलवान को अबला बना दिया। ये माया है। इस समय बल न होने पर भी बड़े बलवान को अपने बस में कर लिया है, तो बिना समझ के, समझ नहीं है, समझ आवे तो समझने नहीं देती है, ये जो सत्संग में आने नहीं देगी, सुनने नहीं देगी। इसलिए जो है ये संसार में जितने कार्य हैं उन सबके समस्त कारण समूह को का आदि कारण ब्रह्मा है। चूंकि ये समष्टि से व्यष्टि बनी है, आदि कारण जो है सबका ब्रह्मा है। सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, चूंकि ब्रह्मा जो है सृष्टि करता है, कारण है। तो ये जो है समष्टि बुद्धि को महतत्व कहते हैं। तो जो महतत्व है ये माने जो अव्याकृत प्रकृति है उससे महतत्व उत्पन्न हुआ समष्टि बुद्धि, और समष्टि बुद्धि से अहंकार हुआ, अहंकार में ये सब तन्मात्रा हुई। तो ये ब्रह्मा से सब उत्पत्ति चलती है। तो समष्टि अहंकार, समष्टि बुद्धि, समष्टि इंद्रियां सब व्यापक हैं ये सब, और उसी में ये परिच्छिन्न दिख रही हैं अलग अलग बन के। तो ये कल्पना को लेकर, अपनी अपनी कल्पना को लेकर वही अहंकार अलग अलग बन जाता है, बुद्धि अलग अलग बन जाती है, अब वो चेतन सत्ता सब में अलग अलग दिखती है। फिर इसलिए वो सत्ता चेतन है, वो ब्रह्म है, और ये दिख रही है अलग अलग, ये जीव है सब। और जीवो ब्रह्मेण परा, जब ज्ञान होता है तो ये श्रुति कहती है जीव ब्रह्म से अलग नहीं है। परंतु जीव और ब्रह्म ये व्यवहार में है, परमार्थ में जीव ब्रह्म दो नहीं है।
ब्रह्म अपनी आत्मा है, फिर जीवत्व तो नहीं रहता, ब्रह्मत्व तो नहीं रहता है, आत्मा हो गई। आत्मा व्यापक परिच्छिन्न नहीं है, और यहाँ ब्रह्म और जीव परिच्छिन्न और व्यापक है। जीव परिच्छिन्न है, यहाँ देख रहा है, और ब्रह्म दिख रहा है, व्यापक बन के हैं। तो ये मनोरथ जनित सारे संकल्प विकल्प असत होते हैं। जैसे ब्रह्मा ने जो है संकल्प किया एको बहुश्याम, ये सब ये बहुत रूप में प्रकट हो गया, तो ये संकल्प से हुआ। जैसे वो बाजीगर संकल्प से सब दिखाया उसने, ऐसे ही ये ब्रह्मा का ईश्वर का संकल्प है संसार, और सब दिख रहा है। और फिर उस संकल्प है अपने संकल्प बना बना के चिंतन करता रहता है। ये कल आएगा, ये जो है पद्म राजा और लीला का दृष्टांत देख के समझाएंगे ये वशिष्ठ जी महाराजा, कैसे ये जो है कहाँ था और कहाँ कैसे बन गया, ये सब बताएंगे कल। बड़ी बड़ी यहाँ में कथा आएंगे वो समझाने के लिए। चित्त स्वभाव से ही किसी का कारण नहीं है। ये चित्त जो है ये स्वभाव से कारण नहीं है, पर ये कल्पना कर करके और कारण बन जाता है। वह अकारण रूप ही है, और वही ब्रह्मा है। क्योंकि ये चित्त बुद्धि जो है समष्टि से व्यष्टि बने, इसलिए ये सब कारण कार्य भाव है। तो कारण कार्य भाव वेदांत में मिथ्या है ये सब। चूंकि ये पहले बताया था कि ये सृष्टि स्फुरणात्मक है, द्रव्यात्मक नहीं है। चूंकि द्रव्यात्मक होती तो ये कारण कार्य सत्य होते हैं, पर ये मिथ्या है। इसलिए जो है वो किसी का कारण नहीं, किसी का कार्य नहीं, ऐसा तत्व है आत्मा। और परमात्मा जो है वो कारण है और संसार कार्य है, वो परमात्मा है। ये अध्यारोप में यदि हम कहें कि चेतन जगत के असत होने पर चेतन भी असत हो जाएगा। अब जब कहते हैं कि सब चेतन ही है, परमात्मा ही है, तो इसको असत कहेंगे तो वो असत हो जाएगा फिर, क्योंकि वह अपने स्वरूप भूत है, चेतन से पृथक नहीं है। क्योंकि ये संसार को असत कहेंगे तो उससे अलग थोड़ा ही है, वो असत हो जाएगा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं ये कहना ठीक नहीं है, ये शंका किया है ना, उसको समझा रहे हैं। चेतन की सत्ता को वाणी द्वारा मात्र से भी सिद्ध नहीं की जा सकती। चेतन की जो असत्ता है उसको वाणी से भी तुम निषेध नहीं कर सकते। आप कह के मैं नहीं था, ये मैं हूं, ये तो आप बोल सकते हैं वृत्ति से, पर मैं नहीं हूं ये नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि मैं का संबंध आत्मा से है, तो मैं हूं तो ये तो बोल देंगे, पर मैं वो सत्ता है इसलिए मैं नहीं हूं ये नहीं बोल सकते वृत्ति से। और सो जाते हैं जब वृत्ति नहीं, तो मैं हूं ये भी नहीं कह सकते, मैं नहीं हूं ये भी नहीं कह सकते हैं। क्योंकि अस्थि नास्ति ये विषय में ही लगती है, तत्व में नहीं लगती है। इसलिए जो है अपनी असत्ता कभी किसी को देखी नहीं कि मैं उस काल में नहीं था, कि मैं जड़ था। तो जड़ थोड़ा ही जो है देखेगा, चेतन ही देखेगा, और सत्ता है वो उसका अभाव होता नहीं है। इसलिए अपनी सत्ता कभी अभाव नहीं होता, तो वाणी से भी अभाव नहीं होता, तो वैसे कैसे हो जाएगा? क्योंकि चेतन आत्मा अनुभव से सिद्ध है, सबको अपना होना सिद्ध है। कोई ये नहीं कहता कि मैं नहीं हूं, और किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है। क्योंकि ये सब प्रमाणों से सिद्ध है, और प्रमाण से सिद्ध होता है वो प्रमाण से कट जाता है। इसलिए आत्मा किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं है और किसी प्रमाण से कटता नहीं। ईश्वर तुम्हारा अनुभव से है, और जो है कार्य को देख के कारण का अनुमान होता है, और तुम्हारी श्रद्धा है तब जो है ईश्वर को मानते हैं। तब अनुमान से श्रद्धा से सिद्ध है, पर तुम अनुमान से या श्रद्धा से सिद्ध हो ऐसा नहीं है, स्वयं सिद्ध है। इसलिए जो स्वयं सिद्ध है वही सत्य आत्मा है, वो तुम्हारा स्वरूप है। जैसे बीज से अंकुर का यह बात प्रत्यक्ष देखी गई है। आप आम का बीज बो दे तो उसमें से अंकुर निकलेगा, और वह सिद्धांत इस तरह हुआ। ऐसे जो है पहले सत्ता होती है और उसी में से दूसरी सत्ता दिखने लग जाती है, तो सत्ता आत्मा की है,
और उसी से परमात्मा की सत्ता बनी, और परमात्मा की सत्ता से ये संसार की सत्ता बनी। तो ये सत्ता वहीं से चली आ रही है। तो परमात्मा की सत्ता से ही जगत की सत्ता है, ये सकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये बात जो है बसठ जी महाराज बताने लगे। महर्षि वशिष्ठ जब इतनी बात कह चुके तब दिन बीत गया, सूर्य अस्ताचल को चले गए और मुनियों की जो वह सभा सायंकाल नित्य कर्म करने के लिए और स्नान करने के उद्देश्य से महर्षि को नमस्कार करके और सब वहां से उठ गई। और सुबह सूर्य निकलते ही सब सभा आ गई। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता और सब रजवाड़ा सब सुन रहा है वहाँ जो है, और सुबह से शाम तक सुनते हैं इसको। और यहाँ तो 1 घंटा कोई फुर्सत नहीं है। अब ये सब काम है छोड़ के सुबह सूर्य निकला और अस्त होता है तब तक सुनते हैं। ये तो ये श्रेष्ठ वस्तु है जब सुनने हैं इसमें। देवता भी आके सुनते हैं, चूंकि देवताओं को वहाँ थोड़ा ही ज्ञान मिलता है, ये यही आके सुनते हैं। और सब महर्षि बैठे हुए हैं, वशिष्ठ जी ऐसा महारामायण को सुना रहे हैं बार बार। और इसमें जो है ये जब सुबह सूर्य उत्पन्न होगा तब जो है ये सब आके फिर सुनेंगे। इसलिए यहाँ इस कथा को यही आज पूर्ण करते हैं, कल करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन